हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ बिग साइज़ का शॉपिंग बैग। इसके लिए हमें सामान चाहिए 16 बाई 22 इंच के 2 पीस जो इस तरह से होंगे। और आप भी जब बनाएं तो इसको डार्क कलर में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये 16 है, ये 22 इंच का 2 पीस है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने दिया है 5 बाई 64 इंच की क्विल्टेड पीस पूरा। और ये इस तरह से पूरी पट्टी बनेगी। ये 5 इंच है और ये पूरी ये जो है ये 64 इंच है। तो इस 64 में से हमने 16 इंच को अलग कर दिया है और बाकी 3 पार्ट्स इसमें जो 16 इंच के हैं वो इसी में रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे चौक का निशान है। एक 16 इंच ये है, एक 16 इंच ये है और तीसरा पार्ट ये है। ये तीनों एक साथ रहेंगे 64 में से। बस एक पार्ट हमें ये 16 का अलग करना होगा। और इसके बाद हमें चाहिए, यहाँ पे लिखा है 8 बाई 16 इंच के 2 पीस प्लेन। तो जो हमारा बैग का मैचिंग का जो ये है कलर, उसी में का मैंने ये लिया है। और अगर आप अभी बताती हूँ। अच्छा, ज़िप हमें चाहिए 16, रनर चाहिए 2 पीस। और यहाँ मैंने लिखा है पाइपिंग। अगर पाइपिंग आप कोई कंट्रास्ट कलर की लगा रही हैं या कोई दूसरे सेम कलर में लगा रही हैं तो आपको ये प्लेन पीस भी सेम लेना होगा। और अगर कोई कंट्रास्ट कलर लगा रही हैं तो फिर ये प्लेन पीस भी जिसकी पाइपिंग है उसी कपड़े की फिर आपको ये भी लेना होगा। डिफरेंट कर देंगी तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। एक तालमेल होना चाहिए हर बैग का। इसलिए मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कि अगर पाइपिंग आप चेंज करती हैं, क्योंकि इसमें पूरे बैग में पाइपिंग लगनी है, तो वही कपड़ा आपको ये लेना होगा। अगर आप सेम कलर का लगा रही हैं तो पाइपिंग भी सेम कलर की लगेगी। मैंने यहाँ देखिए सेम कलर की पाइपिंग ली हुई है। आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो 64 इंच में से जो हमने ये 16 इंच का ये पीस काटा था, अब इसमें हम सबसे पहले इसको रेडी करेंगे। और इसमें बीच में ज़िप लगाएंगे। इसको हमें बीच में से काटना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़िप लगाना है तो इसको बीच में मैंने सिलाई क्यों दी। सिलाई इसलिए कि जब मैंने क्विल्टिंग की तो क्विल्ट में ये लंबी लंबी धारियों से इसको क्विल्ट किया, चेक तो काटे नहीं है। तो अगर मैं अब यहाँ से काट दूँगी तो ये कपड़ा, ये लाइनिंग, ये फोम यहाँ बीच में से कटने के बाद अलग हो जाएगा। तो ये दोनों की दूरी हल्की सी, बस की कैंची चल जाए इतनी दूरी देते हुए सिलाई कर देते हैं। उसके बाद कटिंग करते हैं ताकि कपड़ा अपनी जगह सेट रहे। तो इसको हम कुछ इस तरह से दोनों सिलाइयों के बीच में से कट कर लेते हैं तो कपड़ा भागता नहीं है। ये देखिए इस तरह से ये मशीन चली हुई है इस तरह से, तो ये फिक्स है कपड़ा अपनी जगह पे। अब इसमें हमको ज़िप लगाने में आसानी होगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो सिलाई करते समय परेशानियों से बचाती हैं। अब इसको हम ज़िप लगा देंगे। इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। और आप लोगों से यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बहुत से हमारे व्यूवर हैं जिन्होंने लिखा है कि आपके वीडियो में शोर बहुत आता है और साउंड अच्छा नहीं आता है, साफ सुनाई नहीं देता। तो मैं उन व्यूवर से क्षमा मांगना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि भाई गर्मी का सीज़न है तो पंखे चलेंगे, घर में बच्चे हैं तो बोलेंगे ज़रूर। अब मैं कोई साउंड प्रूफ कमरा अपने लिए स्पेशल तो बनवा नहीं सकती। मैं भी एक आम महिला हूँ और कोशिश करती हूँ कि किसी तरह बस आपको सिखा पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो एक बार फिर से सॉरी अगर आप लोगों को कोई मेरे वीडियो में परेशानी होती है तो। और कोशिश करें कि इन्हीं आवाज़ों के बीच में आप कुछ सीख लें।
वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब घर का माहौल थोड़ा शांत हो उस बीच में ये वीडियो आपको बना के दे सकूं। अब ये जिप हमारी लग गई है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। ये बैग जो है ये पूरी तरह से हाथ से पकड़ने वाला, हैंडल करने वाला है और इसमें हैंडल अलग से नहीं लगेगा, इसी कपड़े में हैंडल बनेगा, तो मैं आपको बताऊंगी। और ये काफ़ी बड़े साइज़ में ये बैग बनता है और जब हम सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं या कोई वैसी ख़रीदारी, कपड़े वगैरह की भी ख़रीदारी करने जाते हैं या बच्चों को साथ में लेके जाते हैं तो भी ये बैग बहुत काम आता है। इसलिए आज मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको मैंने एक बार और बताया था, वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, तो बहुत से लोगों ने कहा कि वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको फिर से शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि जो नए लोग हैं वो भी देख सकें और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी समझ जाए। और शायद मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें जो है वो मेज़रमेंट पूरा सही से नहीं, शायद मेज़रमेंट दिखाया ही नहीं है। तो अब हमारा ये 16 इंच का पार्ट तैयार हो गया है। और अब जो बाकी ये 3 पार्ट हैं हमारे, जो 64 में से एक पार्ट तो ये काट लिया था 16 इंच का, बाकी ये जो 16 इंच के 3 पार्ट हैं, अब इसको हम एक साथ पूरा जोड़ के वापस 64 तैयार कर देंगे। इस जिप वाले पार्ट में जोड़ेंगे और ये पूरा वापस 64 हमारा तैयार हो जाएगा। डबल मशीन चला दी और अब इसको हम वापस जो दूसरा छोर है इसका, इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये हमारे बैग का जो बॉर्डर है, साइड वॉल जिसको बोलते हैं, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी यहाँ पे डबल करके सिल देंगे। और इसको जब डबल करते हैं तो इसका तरीका ये है कि जो जिप है इसको उल्टा नहीं मोड़ना है। जिप जिधर जा रही है सीधा ऐसे, जैसे ये जिप जा रही है तो इसी तरफ डाउन करके और यहाँ पर मशीन चलानी है, तो वो डबल मशीन भी चल जाती है और मजबूती भी आ जाती है और सफाई भी दिखती है। ये हमारा साइड वॉल तैयार हो गई है। ये देखिए, इस तरह से डबल मशीन चलाने पे यहाँ पर ये सफाई आ जाती है। तो ये दोनों तरफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक किनारे रख दे रहे हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ प्लीज़ उसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो 16 बाई 22 इंच का जो हमारा पार्ट है, एक लेंगे पहले और यहाँ से पूरा 16 इंच लेंगे और ये देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है 16 इंच पर। तो ये पूरा हमारा स्क्वायर पीस यहाँ आ जाएगा और बाकी ये जो 8 इंच है हमारे पास, ये हमारे पास बच जाएगा। तो अब ये जो 8 इंच का पीस हमारे पास बचा है, अरे सॉरी 6 इंच का जो पीस हमारे पास बचा है, थोड़ी सी गलती हो गई। तो अब इसको हम डबल करेंगे ऐसे। अब इस 6 इंच पर यहाँ पर सेंटर में निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान लग गया इस तरह से। और फिर अब इसको, ये जो 6 इंच का निशान है, इसको यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे। आप स्केल की भी मदद ले सकते हैं, स्केल की मदद से भी यहाँ पर इसको इस तरह से
निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से ये निशान लगा लिया, फिर इसको यहाँ पर ये 4 इंच का निशान लगा देंगे। तो ये इस तरह से आपका सेंटर निकल आएगा। ये पूरा 8 इंच पर है, 8 इंच पर है, और ये हमारा 3 इंच पर निशान लगा है, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 इंच इधर 2 इंच इधर करके हमने ये 4 इंच का निशान डाल दिया है। अब इसमें हमें जो प्लेन कपड़ा है हमारे पास उसको लेंगे, ये एक पीस, ये प्लेन पीस लिया हमने। और ये 8 इंच इसलिए लिया है ताकि ये हमारा जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तो ये अंदर हमारा दबना चाहिए। तो ये सीधे पीस पे इस प्लेन पीस को हम रखेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते हुए। ये पीस थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, जो मैंने नाप बताया है उससे 1-1 इंच आप थोड़ा सा बढ़ा के भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम ये जो हमारा सेंटर वाला निशान है इसको लगाएंगे ये, और यहाँ पर 4 इंच का निशान डाल देंगे इस तरह से। और ये सेंटर हमारा आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। दोनों निशानों को बराबर से, ये देखिए यहाँ पर ये निशान है और उसी के ऊपर ठीक ये निशान है। अब ये जो निशान है इसको थोड़ा सा बढ़ा के खींच लें, ये है हमारा निशान। अब ये जो सेंटर में हमने जो लाइन खींची है इस पे हमें मशीन नहीं चलानी है, मशीन इससे थोड़ा सा बाहर चलानी है। और जो लोग नया बना रहे हैं, सीख रहे हैं अभी, जिनसे कपड़ा हिल सकता है, वो कच्चा कर लें और उसके बाद सिलाई करें। ये देखिए ये जो चाप है हमारी यहाँ पर, ये ध्यान से देखिए, ये चाप से ये लाइन हमारी पूरी बाहर दिखाई देनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से मशीन चलाएंगे, नीचे जो लाइन है उस पर मिलाते हुए। तो जहाँ पर 4 इंच का आस्ट आ रहा है वहाँ से हम मशीन को मोड़ देंगे इस तरह से। और फिर ये जो बीच की लाइन है ये बीच में ही रहनी चाहिए, उस पर चाप का निशान आना चाहिए। अब मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, आपको जब दिखाई देगा तो आप खुद ही समझ जाओगे। ये देखिए इस तरह से ये जो बीच की हमने जो लाइन खींची है इस पे मशीन नहीं चली है, मशीन साइड में चली है ना। और यहाँ पर जो चौक का निशान दिया था 4 इंच का, वहाँ पर निशान पर ही जो हमने मार्क किया है उस पर ही हमारी मशीन चली है, जो देखने में कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर पीस दिखाई देगा। अब हम इसको कट करेंगे, सेंटर में ऐसे रखेंगे, ये सेंटर का निशान लेंगे और ज़्यादा नहीं, पहले कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से कट का निशान हो गया। अब ये जो हमने लाइन खींची थी उसी पर हम कट करेंगे, थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से ट्रायंगुलर कॉर्नर काट देंगे। ये इस तरह से हमें इसको कट कर देना है। देखिए ध्यान से, यहाँ तक काटा है, फिर ये यहाँ पर हमने कॉर्नर की तरफ जो सिलाई थी वहाँ पर हमने कट किया हुआ है इस तरह से। तो ये इसका इधर से तैयार हो गया है। अब इसको हम वापस दूसरी तरफ निकाल देंगे, इस तरह से निकालेंगे, खींच देंगे, थोड़ा सा फटेगा नहीं। और ये इस तरह से यहाँ पर होल हो जाएगा और ये हमारा हैंडल वाला हिस्सा हो जाएगा। तो और अब इसमें हमें ये कपड़ों को इस तरह से सीधा, नीचे का कपड़ा सीधा खींचते हुए रखना है। और अब इसके किनारे मशीन चलानी है। जो नीचे का कपड़ा, जो हमने प्लेन वाला कपड़ा है, उसको हमें पलट तो खींचना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बस इतना कि इसके लेवल में आ जाए।
नीचे वाले कपड़े को सीधा खींचते हुए और इसको इधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे और इसको इधर खींच देंगे। इस तरह से ये हमारा हैंडल जुड़ गया है पूरे बराबर से। और ये पार्ट मैं आपको दूसरे पीस में भी करके दिखाऊंगी और आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, तो आपका ये हैंडल इसी तरह से नीट एंड क्लीन तैयार हो जाएगा। और उसको करने से पहले हम इसको फिनिश कर देते हैं काम इसका। अब ये जो है चारों तरफ, तीन तरफ से इसको हम पहले सिल देंगे। जहाँ पर ये 16 इंच का निशान लगा है वहाँ से इधर ऊपर की तरफ आना है। जो ये प्लेन कपड़ा हमारा छूट रहा है इसको भी छोड़ देंगे, अभी हमें उसको नहीं सिलना है। ये हमारा कपड़ा जुड़ गया है और ये सफाई कर देते हैं। इधर भी कर देते हैं। अब ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं इसको हमें यहाँ पर इतना इस तरह से हल्का सा मोड़ के और इसको यहाँ पे सिल देना है, तो ये फिक्स हो जाएगा अपनी जगह। नीचे का बाद में जोड़िए, नहीं तो यहाँ पर जो साइड में जोड़ा है वहाँ पर और रेब आ सकता है। ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। और यही प्रोसीजर अब मैं दूसरे पार्ट में करूँगी। मैंने पहले से आज इसलिए नहीं किया क्योंकि यही बैक का मेन पार्ट है, बाकी तो साइड वाल आप सभी लोग लगा लेते हैं। तो और इसको भी सीखना ज़रूरी है। ये कई बैग पर्स में इस तरह से ये जो काम है करना पड़ता है, तो ये भी किस तरह से लगाना है जिसमें मैंने आज आपको बताया है। और फिर से देख लीजिए एक बार उसका डेमो, तो आपको कंप्लीट पता हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले से मार्क किया हुआ है ये। इसमें हम दूसरा पार्ट लगाएंगे। अब मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कपड़े को थोड़ा थोड़ा बाहर रखना है, नीचे का निशान ऊपर लगाना है, ये हमारा निशान लग गया। हम इस पे मशीन चलाएंगे।
कभी कभी किसी किसी कपड़ों में बहुत तनाव होता है, बहुत स्ट्रेच करते हैं, तो बैग में कभी पीछे की तरफ जो या पार्ट जोड़ रहे हैं उसमें कभी सलवट आ जाती है थोड़े सी, तो परेशान मत होइए। उसको जब फिटिंग करते हैं तो उसमें हल्का सा खींच के सिल दीजिए तो वो सही हो जाएगा। ये देखिए सही हो गया, तैयार हो गया। ये हमारा दूसरा पार्ट तैयार हो गया। अब इसको भी हम यहाँ पर सिल देते हैं। हमारा ये आगे और पीछे का पीस तैयार हो गया। जैसा कि हम हैंडल लगाते हैं तो हैंडल ना लगा करके हमने आज इसमें हैंडल बनाया है। ये देखिए दोनों तरफ का हैंडल एकदम बराबर सेंटर में आएगा, जो इस तरह से होगा, इस तरह से कैरी किया जाएगा। अब हमें इसमें साइड वॉल जोड़नी है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जहाँ पर ये 16 इंच का हमने निशान लगाया था, ये पूरा स्क्वायर में आया है। अब यही निशान हमें इधर भी डालना है। इधर से खींच लेते हैं और ये देखिए इसका सबसे आसान तरीका है कि ये जो हमारी लाइन है इस पे हम निशान लगाएंगे, है ना, और इसको इधर से निशान लगा लेंगे, ये इस तरह से। और अब ये इसको पलटेंगे, ये निशान लगाते हुए इस तरह से खिसकाते जाएंगे और ये जो निशान है इसी के सीध में ये लगता चला जाएगा और अंत में इसमें हम मिला देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है निशान लगाने का। अब इसमें हम साइड वॉल जोड़ते हैं। साइड वॉल कैसे जोड़ना है ये बताती हूँ, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि हम बॉर्डर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये बहुत इजी है, लेकिन देखने में हो सकता कठिन लगे, लेकिन है इजी और तरीका भी आसान है। ये जो हमने लाइन खींची है इस पर हम ये जो हमारा जिप वाला हिस्सा है साइड वॉल का, ये जो जिप वाला हिस्सा है इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। जहाँ से हमारी ये जिप स्टार्ट हो रही है यहाँ से हम इसको इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे, जितना सिलाई में दबता है बस उतना ही इसको रखना है। और ये जो जोड़ है हमारा इस निशान पर रखेंगे। देखिए ये निशान है, यहाँ पे ये हमने जोड़ रख दिया इस तरह से, है ना, और इसको अब हम सिल जाएंगे पूरा। निशान इसलिए खींचते हैं कि पट्टी सीधी लगे, क्योंकि 16 बाई 16 का ही बेल्ट है, 16 बाई 16 का ही पीस है हमारे पास। ये देखिए ये हमारी जिप वाला हिस्सा इसमें जुड़ने लगा है इस पीस के साथ, और हैंडल हमारा बाहर है। उसी लाइन पर रखते हुए मोड़ते हुए इसको
इस कपड़े को अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करते हुए और ऊपर से मशीन चला देंगे। जब दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे, ये देखिए, जब हम दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे तो इसको अब हम बाहर से जोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ से हम जब यहाँ पर आए किनारे तो हमने इस बेल्ट को सीधा कर दिया और इसको फिर ये हमारा बाहर की पट्टी इस तरह से आएगी, जिस पे हम बाद में पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक ये हम मोड़ के सिलते आए हैं। मोड़ के सिलने के बाद इस पट्टी को हमने सीधा रख दिया, फिर इसको हमने अंदर नहीं मोड़ा, फिर इस पार्ट को और इस पार्ट को इस तरह से जोड़ दिया है। यहाँ पे पूरा सीधे इस तरह से अब जोड़ेंगे, चारों तरफ जोड़ देंगे। और ये जो हमने यहाँ पे चौक के निशान लगाए हुए हैं 16 इंच के, ये हमारे कॉर्नर पे आने चाहिए। इस तरह से ये देखिए, चारों तरफ अब इस तरह से हम जोड़ देंगे, तीनों तरफ। ये हमारा चौथा पार्ट आ गया। ये देखिए, एकदम परफेक्ट जुड़ रहा है, कोई भी इसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं है। ये तीन तरफ हमारा उल्टी सिलाई दिखाई देगी और ये जो ऊपर का मेन पार्ट है ये पहले से फिनिश हो जाएगा इस तरह से अंदर मुड़ के सिलने पर। यहाँ पे आके हम पट्टी को सीधा कर देंगे और इसको दोनों को पार्ट को इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसमें बाद में हम पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये निशान है, ये जो निशान है इसी को देखते हुए पूरा हम निशान लगा जाते हैं इस तरह से। तो बार बार स्केल पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप पूरा सेंटर निकल आता है। फिर से देखिए, ये जो जिप वाला पार्ट था इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इसके साथ यहाँ रखेंगे और इसको जोड़ देंगे। खाली जिप वाला पार्ट जो है अंदर की तरफ मोड़ के सिलना है, बाकी दोनों को खुला जोड़ना है। और जो चौक से लाइन खींची है उस पर रखते हुए मशीन चला देनी है। दूसरे किनारे पर आते ही ये जो बेल्ट हम पलट रहे थे इसको बस हम यहाँ पे खोल के सीधा कर देंगे इस तरह से।
चौक का निशान और ये हमारा कॉर्नर सब साथ में आ गया। ये हमारा बॉटम आ गया। ये हमारा आखिरी पार्ट आ गया। ये हिस्सा वो है जहाँ से हमने जिप लगाना जिप वाली बेल्ट लगानी शुरू की थी। अब इसको हम सीधा सिल के ले आएंगे और अब यहीं से हम पाइपिंग जोड़ना चारों तरफ शुरू कर देंगे। जो किनारे के हिस्से हैं इन सब में पाइपिंग जुड़ेगी। अब यहाँ पे एक बात और बता दूँ मैं कि मुझे बताना था, इसलिए मैं पाइपिंग अलग से बाद में लगा रही हूँ। और आप चाहें तो जब जोड़ लगाते हैं, जब ये जिप वाला जोड़ लग जाता है और इधर साइड की वॉल की तरफ आते हैं, तो आप वहाँ से पाइपिंग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं साथ में ही। लेकिन ये शॉपिंग बैग है और बड़ा बैग है, पहले एक सिलाई करके फिर पाइपिंग लगाएंगे तो बैग ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि जितना बड़ा बैग होता है, लोग सामान उसमें उतना ही, जब तक जगह रहती है उसमें भरते जाते हैं, तो मजबूती का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एक साइड की ही पाइपिंग लगा के दिखाऊंगी। और आप क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, तो पाइपिंग तो आप सभी लगा लेते हैं, इतना तो मुझे पता है, लेकिन दिखेगा कैसे, ओवरऑल इसका लुक कैसा आएगा, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखें। और जिस तरह से इसमें सिलाई की गई है, इसमें सिलाई कहीं दिखाई नहीं देगी और ये भी पूरा अंदर से नीट एंड क्लीन रहेगा।
यहाँ पर ये जो अब हमने पाइपिंग डाली है इसको हम इस तरह से डबल सिलेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ से हमने शुरू किया था इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये ख़त्म हुई है सिलाई। इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब जैसे पाइपिंग जोड़ी जाती है, बस सिंपल इसका फंडा वही है कि हम इस तरह से जोड़ के और इसको फिनिशिंग दे दें। कोशिश करिएगा कि जब ये बैग इस तरह का आप बना रहे हो तो इसका जो पाइपिंग का हिस्सा है उसको डार्क कलर में रखें, और बैग ही पूरा डार्क कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। पाइपिंग वगैरह कभी भी ड्रेस वगैरह को छोड़ करके बैग्स वगैरह में लाइट नहीं लगानी चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है कि वो बैग है, पर्स है, क्या है, उस हिसाब से उसकी सिलाई, डेकोरेशन, उसके जो एक्सेसरीज हैं उस हिसाब से होने चाहिए। ये देखिए, अब इस तरह से ये पूरी गोल पाइपिंग आपको इस बैग में लगा देनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। ये पूरा दोनों तरफ इस तरह से इधर भी जोड़ा जाएगा ये पाइपिंग का हिस्सा, तो इस तरह से इसको जोड़ लीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पे कहूँगी कि पाइपिंग लगाने के बाद कभी भी इस बैग को डबल जिप का मत बनाइएगा, क्योंकि बैग का सारा वजन जो है हैंडल पर जाता है। और इस बैग को बताने का मेरा यही था कि आपको नए स्टाइल का एक हैंडल मैं बताऊं कि किस तरह से ये सफाई के साथ बनाया जा सकता है। और इसको कभी भी डबल जिप का मत बनाइएगा, क्योंकि डबल जिप का होगा तो उसकी जो वाइड वॉल है, सॉरी साइड वॉल है, वो जो चौड़ी भी होगी, बैग भी बड़ा होगा और उसमें स्पेस ज़्यादा होगा, तो उतना ही सामान भरा जाएगा। तो जब सामान भरा जाएगा तो ये जो आपका डिज़ाइनर हैंडल है ये बेचारा दम तोड़ देगा, फट जाएगा यहाँ से कैरी करने पे, क्योंकि सारा वजन इसका नीचे जाएगा और फिर यहाँ से ये कॉर्नर से फट सकता है। ये जो कॉर्नर है इसके यहाँ से ये फट सकता है। तो प्लीज़ बैग के हिसाब से उसमें सामान रखिए और बैग की डिज़ाइन के हिसाब से उसमें पॉकेट डालिए। तो आज की ये थी टिप्स, और ये था हमारा हैंडल, और ये था हमारा बिग शॉपिंग बैग। इस तरह से पूरे बैग में अब पाइपिंग डालनी है। इस वाले जो साइड है इसमें भी आप लोग पाइपिंग डाल लीजिएगा, मैं इसको डालने के बाद FB पे डाल दूँगी। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।